Audio Jungle. इंडिया दस्तक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं जयपुर शहर। जयपुर शहर के अंदर जय क्लब के अंदर एक 28 साल से एक प्रवासी बंगाली मेला लगाया जाता है 28 सालों से, जिसके लगातार 28 सालों से एक समाज के तौर पर काली पूजा का जो महत्व है वो कलकत्ता से आकर राजस्थान में एक कल्चर इस तरीके से हुआ है कि आपको आज कुछ झलकियां मैं हमारे कैमरामैन से कहूंगा कि वो पहले तो हमारे एक झलकी दिखाएं। जिस तरीके से राजस्थान में प्रवासी बंगाली सोसाइटी के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया जाता है, और एक हमारे साथ शख्सियत है जिनसे आपको अभी हम रूबरू करेंगे, जो कि इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर भी हैं और इसको चलाते भी हैं, और 1965 के बैच के बेस्ट डॉक्टरों के अंदर उनकी गिनती आती है, और लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर उन्होंने अपना नाम डॉक्टर के तौर पर दर्ज कराया है। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुकांतु कुमार सरकार। तो हम बात करेंगे उनसे कि वो इस मेले को किस तरीके से लेके समाज को आगे लेके चल रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये जैसे किस टाइम से और किस तरीके से ये मेला आपने यहाँ ये चालू किया है? ये प्रवासी बंगाली कल्चरल सोसाइटी की 29वीं दुर्गा पूजा है इस प्रांगण में। उससे पहले हम दूसरी जगह करते थे। आज जो दुर्गा पूजा है उसका ये महानवमी है, मतलब समाप्त होने वाली है। और आज की सुबह का जो कार्यक्रम था वो जो चालू हुआ था पुष्पांजलि से हुआ था। उसके बाद 9 कन्याओं को हमने पूजन किया था, उनको ये मान के कि देवी का रूप है, उनकी पूजा करते हैं, उनको वस्त्र देते हैं, उनको मिठाई देते हैं, कपड़े देते हैं। उसके बाद जो भोग वितरण होता है यहाँ पे, करीब 800 से 1000 लोगों ने यहाँ पे आज प्रसाद लिया है। ये हमारी रोज के हर दुर्गा पूजा की परिपाटी रही है कि हम पिछले 29 साल से लोगों को यहीं बिठा के भोजन कराते हैं, प्रसाद देते हैं। उसके बाद दोपहर को कार्यक्रम हुए स्पोर्ट्स के, और कई तरह के कार्यक्रम, उसमें बच्चे भी भाग लेते हैं, बड़े भी भाग लेते हैं। और आज की उसके बाद भोग का वितरण हुआ जैसे मैंने आपको कहा। और शाम को जो हुआ है ये करीब 2:30 से 3:30 के बीच में होम होता है, पूर्ण आहुति देते हैं। मतलब ये दुर्गा पूजा की समाप्ति की करीब है। और इसके बाद जो होगा वो अगले कल की तारीख में दुर्गा पूजा का जब विसर्जन होगा उससे पहले कुछ और पूर्ण आहुति होगी। तो ये जो शाम को हुआ आज वहाँ पे हमने ये यज्ञ किया, जिसे कि होम आहुति दी है। और अभी आप जो देख रहे हैं ये अभी आरती हुई है। इसके अंदर धुनुची डांस होता है, यहाँ की महिलाएं जो होती है, यहाँ के जो तरीके से आज हम देख रहे थे कि जिस तरीके से आपका कल्चर आप राजस्थान में ये लेके आए हैं, कलाकारों का उत्साह देखने को मिल रहा था कि ये आपके, हमने सुना यहाँ पे कि ये कलकत्ता से स्पेशल बुलाए गए। कलकत्ता से जो बुलाए गए, जो ढाक बजा रहे थे इनको हम ढाकी बोलते हैं। ये लोग ढोल है, इनको ढाक बोलते हैं। हाँ, ढाक बोलते हैं। और इसके अंदर एक कांसे का बर्तन भी होता है, वो भी आते हैं, वो भी आए जो जिसकी आवाज आ रही थी आपकी। ये लोग कलकत्ते से बुलाए जाते हैं, वहाँ से स्पेशल आते हैं, और ये लोग दुर्गा पूजा में ही बहुत एक्टिव रहते हैं। बाकी जो आप मूर्ति देख रहे हैं ये भी कलकत्ता से जो आए हैं उन्होंने बनाया है। और हमारे जो पुजारी जी है, तो हम पुजारी जी से भी थोड़ी सी बात करेंगे। तो पुजारी जी, जिस तरीके से ये पूजा का महत्व है थोड़ा सा आप हमारे चैनल पे बताएं। মা এসেছেন, আমি বাংলাতেই বলছি। মা এসেছেন অশুভ শক্তিকে বিনাশ করার জন্য। মা আমাদের এসেছেন। প্রতি বছরই মাকে আমরা আরাধনা করি। মঙ্গলং ভগবান বিষ্ণু, মঙ্গলং গরুড়ধ্বজ, মঙ্গলং পুণ্ডরীকাক্ষ, মঙ্গলায় সবার মঙ্গল হোক, এই আশা নিয়েই আমরা মায়ের আরাধনা করছি। এইটাই। जिस तरीके से राजस्थान के अंदर डॉक्टर साहब ने समाज के लिए काम किया है, और बंगाली प्रवासी कल्चर सोसाइटी बनाकर इन्होंने एक मंच दिया बंगाली समाज को, और उनको सबको एक साथ लेके जिस तरीके से राजस्थान के अंदर उन्होंने एक मैसेज पहुंचाया है। उन्होंने एक पुस्तक भी उन्होंने बनाई है, और पुस्तक भी इन्होंने, ये पुस्तक है उनकी, मैं दिखाना चाहूंगा आपको। जिस तरीके से हर राजस्थान के स्टेट में मंत्री हो, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का हो,
कोई भी समाज सेवी हो, उन्होंने डॉक्टर साहब ने उनको इस किताब में हर जगह जगह दी है। जिस तरीके से डॉक्टर साहब, मैं एक पर्सनल चीज पूछूंगा आपसे, 1965 के आप बेस्ट डॉक्टरों के अंदर सेलेक्ट हुए थे, तो उसकी कोई कुछ पूछ सकते हैं, किस्सा सुना सकते हैं कुछ उस बैच में? ये तो बहुत पुरानी बात है, 71-72 की बात है। ये सर्जरी के माध्यम से हुआ था। और चेस्ट सर्जरी राजस्थान में एक ही जगह चेस्ट सर्जरी होती थी, यहाँ पे टीबी हॉस्पिटल में। टीबी हॉस्पिटल एसएमएस मेडिकल कॉलेज से जुड़ा हुआ है, एकमात्र स्थान था जहाँ सर्जरी होती थी। सर्जरी में अंदर लोग जो रेफर होते थे वो केसेस दिल्ली, हरियाणा, बाकी सब जगह तो होते हैं। ऐसे में एक केस और आया हमारे पास, एक महिला आई, कैदी आई। तो उस कैदी को यहाँ पे बुलाया गया ट्रीटमेंट के लिए। उसके मवाद भर गई थी लंग्स के अंदर, तो उसका ऑपरेशन करना जरूरी था। तो इसके लिए हमको परमिशन लेनी पड़ती। जेल की अथॉरिटी से हमने परमिशन मांगी, तो उन्होंने कहा कि इसको तो उसकी कैद दी गई है आपकी मृत्यु दंड की, क्योंकि इन्होंने अपने हस्बैंड को, ये इनके आरोप है कि इन्होंने किया है, तो इसलिए हम इनको नहीं दे सकते और कोई फायदा भी नहीं होगा। तब हमारा ये वो था कि प्ली था कि जब ये पेशेंट है, जब आपने भेजा है तो हमारी ड्यूटी होती है। तो वैसे भी भगवान के रूप में माना जाता है। नहीं, वो तो ठीक है। तो ये हमारा प्ली दिया, हमने ये कहा कि आप उनको लिखिए कि वो पूरा वो नहीं होना चाहिए, फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए, और इसको मृत्यु दंड की जगह इनको आजीवन कारावास में दिया जाए या इसको दोबारा सुना जाए। तो ये हुआ कि उसके लिए हमको परमिशन मिल गई, उसका ऑपरेशन हो गया। और बाद में ये पता पड़ा है केस में उसका कुछ नहीं था और वो महिला छूट गई। तो ये एक वाकया था जिससे कि ये से लगता है कि समाज सेवा जो भी है वो भी इस तरह का अंग है। ये भी जो हम कर रहे हैं, बंगाली संस्कृति को रख रहे हैं, ये भी हमारा एक अंग है। जिस तरीके से डॉक्टर साहब हमने आपके बारे में सुना, हमने मालूम किया, वहाँ बड़ा अच्छे स्तर पे आपका नाम राजस्थान में डॉक्टरों की गिनती में लिया जाता है, बड़े अच्छे तरीके से। जैसे कि आपने लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आपका नाम दर्ज है। हाँ, ये तो बहुत पुरानी बातें हैं। अब तो क्या है कि अब हमको रिटायर हुए 17-18 साल हो चुके हैं। साहब वो पुरानी भले हो जाए, पर जो चीज आपने हासिल की है ना, वो अच्छे अच्छों के पसीने छूटते हैं। वो ब्रोंकोस्कोपी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, ब्रोंकोस्कोपी। राजस्थान में पहली बार मैं लाया था उसको 1978 में। ब्रोंकोस्कोपी के द्वारा आप चेस्ट के अंदर, लंग्स के अंदर, ट्रेकिया के अंदर, सांस नली के अंदर आप देखते हैं, उसके डायग्नोसिस करने में कैंसर में और टीबी में मदद मिलती है। तो ये जो किया था उसमें हमारे इस पर पुस्तकें भी छपी है इंटरनेशनल, नेशनल लेवल पे, इसलिए वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसमें नाम गया था उसमें। और उसके बाद हमने ट्रेनिंग चालू की थी। उसके बाद ब्रोंकोस्कोपी 5 साल तक इवन दिल्ली में भी नहीं होती थी, तो हमने जो चालू की थी फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, अब तो काफ़ी चल रही है, काफ़ी पॉपुलर हो गई। सारा भारत के बाहर के लोग भी कर रहे हैं, बाहर में भी गिने चुने थे। तो कहने का मतलब है, अगर आपके पास डिवोशन है, आपको अगर आप चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जिस तरीके से एक साधारण सिंपल स्वभाव के व्यक्ति हैं डॉक्टर साहब, इन्होंने बड़े अच्छे स्तर पे समाज के लिए बड़े अच्छे काम किए हैं। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, जिस तरीके से अभी हमारे साथ कुछ बहन जी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आप इस पूजा को लेके किस तरीके की तैयारी करते हैं? सर ऐसा है कि मैं कल्चरल जो पार्ट है, सांस्कृतिक जो संध्या की जो पार्ट है, उसको हम 3 जने हैं, एंकर्स हैं हम लोग स्टेज पर कार्यक्रम को हैंडल करते हैं। गाने, सिंपल गाने होते हैं, डांसेस होते हैं। बट गौरतलब ये है कि ये जो गाने और डांसेस हो रहे हैं, ये सभी इस समाज के मेंबर्स के द्वारा ही हो रहा है। ये बाहर से कोई नहीं आ रहा है इसको करने के लिए। यहाँ तक कि डांस वगैरह भी हमारे ही बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो ही कर रहे हैं। मतलब कुल मिला के ये जो आपकी जो सोसाइटी बनी हुई है, आप ही के कल्चर के बच्चे आपके साथ लग के काम करते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये करीब 3 महीने लगते हैं हमें सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है उसको एक रूपरेखा देने में। हम रिहर्सल्स भी करते हैं, तो हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर एस.के. सरकार के घर में ही सारा रिहर्सल होता है। हमारे एकदम साथ में लगे हुए हैं म्यूजिशियंस, वो हमारा साथ देते हैं। हमारे जो टेक्नीशियन हैं, साउंड सिस्टम वाले हैं, वो हमारा साथ देते हैं, वो रिहर्सल से लेके अब तक। और ये 5 दिन हम अलग अलग तरह के कार्यक्रम करते हैं। कोई दिन से जैसा एक जैसा नहीं होता है। और ये जो सिंगर्स हैं, ये मोस्टली जो लेडीज हैं, ज़्यादातर ये लोग हाउसवाइफ्स हैं। और पर आप अगर सुनेंगे उनके गाने तो कतई आपको नहीं लगेगा कि ये हाउसवाइफ्स हैं, एकदम प्रोफेशनल वे में करते हैं। और उसका श्रेय 3 से 4 महीने पहले आप इस पूजा को आने से पहले 3-4 महीने पहले तैयारी में लगते हैं।
तो जिस तरीके से राजस्थान में आप लोगों ने, ये डॉक्टर साहब ने एक सोसाइटी बनाई बंगाली प्रवासी कला, ये जो सोसाइटी है, तो इसको आपने, डॉक्टर साहब ने जिस तरीके से आपको एक मुकाम दिया, तो डॉक्टर साहब आपको किस तरीके से सहयोग करते हैं? इस पूजा को लेके हम लोग काफ़ी दिन से तैयारी करने लगते हैं, 4-5 महीने से पहले। और सर ने ये बहुत साल पहले ये सोसाइटी बनाई थी और अब ये धीरे धीरे इतनी बढ़ गई है कि मतलब हम लोग एक परिवार जैसे ही हो गए हैं। और हमें बाहर से किसी भी लोग को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ यहीं पे ही है। म्यूजिशियन भी, सिंगर्स भी, जो भी है हम लोग सारा हम खुद ही मिलके कर लेते हैं ये सब काम। जिस तरीके से आप लोगों में ये देखा जाता है कि हमने देखा कि दिवाली से बड़े तौर पे आप इस त्योहार को बनाते हैं, यही है? हाँ, क्योंकि हमारी समझ में माँ दुर्गा पूजा ही सबसे बड़ा उत्सव होता है। हमारा ये मानना है कि इस समय, ये जो दुर्गा पूजा के समय माँ दुर्गा अपने परिवार सहित हमारे पास में आती हैं हमसे मिलने। तो हमसे जितना हो सकता है हमको पूरी तरह से, हर तरह से उनको खान पान, उनको पहनावा, उनका हर तरह से हम उनका ध्यान रखते हैं। जैसे बेटी अपने घर आती है पीहर अपने बच्चों के साथ में, तो उसी तरह से हम उनका ध्यान रखते हैं 5 दिन तक। तो 5 दिनों के लिए हम पूरे साल भर तैयारी करते हैं। इवन बच्चे भी अपने नए नए कपड़े, केवल दुर्गा पूजा दिवाली की तरह जिस तरह होता है हम लोगों के लिए, मतलब दिवाली से काफी बड़े स्तर पे आप इसको मानते हैं। मैं अभी कहूंगा कि अभी एक बार थोड़ा सा क्लोज करके दिखा दें। जी डॉक्टर साहब, ये कहना चाहूंगा जी, ये जो पूजा संपन्न हो रही है पुरानी पद्धति के अनुसार, पहले 108 बकरों की बलि होती थी और एक भैंसे की बलि होती थी। उसके निमित्त मात्र हम यहाँ पे एक बड़ा कद्दू काटते हैं भैंसे के रूप में, और 108 केले काटते हैं। पहले जो चलता था जैसे भैंस की जगह होती थी, बलि होती थी, कद्दू काटते हैं और केले काटते हैं। इसको जो अंजाम देते हैं वो ये जॉय बनर्जी हैं, इनके साथ देते हैं विकास बनर्जी और उसको जैसे जो बलि का जो स्वरूप होता है वो किस तरीके से किया जाता है? वो कुष्मांडा बलि है, उसमें जैसे एक बड़ा पीठा जिसको बोलते हैं वो, और 108 केले, 108 किलो वो उनकी बलि दी जाती है। जैसे उसको कद्दू होता है उसको काटा जाता है तलवार से? हाँ, तलवार से। इस तरीके से देखा कि राजस्थान में बंगाली प्रवासी जो सोसाइटी है किस तरीके से राजस्थान में काम कर रही है। जो ऑर्गेनाइजर है डॉक्टर सुशांत कुमार जी, उनके नेतृत्व में बड़ा अच्छा काम हो रहा है। मैं मोहम्मद नफीस, जयपुर से।